सोचो एक ऐसा मंजर, दूर दूर तक सूखा बेजान डिजर्ट जहाँ सिर्फ मिट्टी, हवा और खामोशी होती है। और फिर अचानक लाख नहीं बल्कि 10 लाख रैबिट्स उस डिजर्ट में छोड़ दिए जाते हैं। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी, मूवी या फैंटेसी नहीं, ये चाइना का रियल प्रोजेक्ट है। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाई चाइना रिलीज्ड अ मिलियन रैबिट्स इन द डिजर्ट। क्या ये कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था? क्या एनवायरनमेंट बचाने की कोशिश थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग और फ्यूचर स्ट्रेटजी छुपी हुई है? वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड तक आते आते आपका डिजर्ट, रैबिट्स एंड चाइना को देखने का नजरिया कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। चाइना का एक बहुत बड़ा मसला है डिजर्टिफिकेशन। चाइना का लगभग 27% एरिया डिजर्ट बन चुका है और हर साल ये डिजर्ट शहरों की तरफ बढ़ रहा है। गांव खत्म हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है और सैंड स्टॉर्म्स शहरों तक पहुंच जाते हैं। चाइना ने इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सब कुछ ट्राई किया, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स, वाटर डाइवर्जन, ग्रीन वॉल्स, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज सजेस्ट की जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगती थी। उन्होंने कहा, व्हाट इफ वी यूज एनिमल्स इंस्टेड ऑफ मशीन्स। और यहाँ से कहानी में एंट्री होती है रैबिट्स की। अब सवाल ये है, रैबिट्स ही क्यों? रैबिट्स छोटे होते हैं, लेकिन उनका रोल इकोसिस्टम में बहुत पावरफुल होता है। ये ग्रास और प्लांट्स को कंट्रोल करते हैं, सॉइल को सॉफ्ट करते हैं और अपनी मूवमेंट से जमीन के अंदर एयर सर्कुलेशन क्रिएट करते हैं। जब रैबिट्स जमीन पर चलते हैं, खुदाई करते हैं, तो सॉइल हार्ड नहीं रहती। सॉफ्ट सॉइल का मतलब होता है कि जब बारिश होती है, पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, बहकर जाया नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रैबिट्स की नेचर वेस्ट सॉइल के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है। चाइना के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, अगर एक लिमिटेड एरिया में कंट्रोल्ड पॉपुलेशन के साथ रैबिट्स रिलीज किए जाएं, तो डिजर्ट की सॉइल धीरे धीरे जिंदा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, चाइना ने रैबिट्स रैंडमली नहीं छोड़े। ये एक साइंटिफिक मॉनिटर्ड एक्सपेरिमेंट था। सैटेलाइट ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलियंस और फील्ड रिसर्चर्स हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। चाइना ये देखना चाहता था कि क्या नेचर को हील करने के लिए नेचर के ही टूल्स यूज किए जा सकते हैं। और रिजल्ट्स बहुत सरप्राइजिंग थे। जहां पहले सिर्फ रेत होती थी, वहां छोटी छोटी ग्रास पैचेस नजर आने लगी, सॉइल टेम्परेचर स्टेबल होने लगा और सबसे शॉकिंग चीज, दूसरे इंसेक्ट्स और बर्ड्स वापस आने लगे। मतलब एक एनिमल ने पूरा फूड चेन एक्टिवेट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद चाइना ने रियलाइज किया कि डिजर्ट सिर्फ पानी से नहीं, बैलेंस से ठीक होता है। लेकिन कहानी का डार्क साइड भी है। अगर रैबिट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर चली जाती, तो ये डिजर्ट को बचाने के बजाय और ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती थी। इसलिए चाइना ने प्रीडेटर्स, फेंसिंग और ब्रीडिंग कंट्रोल सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस किए। हर चीज कैलकुलेटेड थी। ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, ये कोल्ड स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक प्लानिंग थी। अब जरा ग्लोबल एंगल से देखो, चाइना अकेला मुल्क नहीं जो डिजर्ट से लड़ रहा है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इवन पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसी ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चाइना का ये एक्सपेरिमेंट दुनिया को एक मैसेज देता है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर को पार्टनर बनाना भी जरूरी है। आज जब लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं तो हंस देते हैं, लेकिन असल में ये शायद फ्यूचर का ब्लूप्रिंट हो। ऐसा फ्यूचर जहाँ ह्यूमंस सिर्फ रूल नहीं करते, बल्कि इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। और अब आखिरी सवाल, अगर एक छोटा सा रैबिट एक बेजान डिजर्ट को जिंदा कर सकता है, तो सोचो अगर हम नेचर के खिलाफ नहीं, नेचर के साथ चलना शुरू कर लें, तो दुनिया कैसी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपके ख्याल में ये एक्सपेरिमेंट सही था या बहुत ज़्यादा रिस्की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंग रियल वर्ल्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।